हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है निकेश सेठ और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एससीपीजी जोन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को हम एससीपीजी के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में सारी जानकारियां देने वाले हैं कि हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में जो है काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स जो है कौन से किस तरह लगाने होते हैं, और काउंसलिंग में जो है आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स किस तरह से जमा करने होते हैं, वहाँ पर हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में काउंसलिंग कैसे होती है, और फीस पेमेंट कब करना होता है, क्लासेस कब से शुरू होंगी। ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अभी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 12th पास करने के बाद जो है बीए, बीकॉम या बीएससी में एडमिशन लेते हैं। तो उन सभी के सामने जो है यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में उन लोगों को काउंसलिंग जो होता है उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स कैसे लगेंगे, ऑफलाइन जो है काउंसलिंग कैसे होती है, हमें क्या-क्या करना होता है वहाँ पर जा कर के। तो इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हरिजन पीजी कॉलेज का जो काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स है वो कौन-कौन से लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं है। हमारे सामने आप देख रहे होंगे कि यह डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है कि जो कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय के वेबसाइट से ही यह डाउनलोड की गई है ना। इस लिस्ट के माध्यम से ही आप सभी को जो है बताएंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ले जाने हैं काउंसलिंग में। ये बीए, बीकॉम, बीएससी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अलग हैं और जो एलएलबी के डॉक्यूमेंट्स है वो अलग है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो पहले हम बीए, बीकॉम, बीएससी के जो डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर बीए, बीकॉम एवं बीएससी बाह्य वर्ग प्रथम सेमेस्टर काउंसलिंग हेतु आवश्यक पत्रजात एवं निर्देश। दोस्तों, आप देख रहे होंगे शुद्ध यहाँ पर जो लैंग्वेज है एकदम शुद्ध हिंदी में ये लिखा हुआ है। इससे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर अभी तो फिलहाल ठीक है, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में थोड़े से जो नोटिस होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शुद्ध हिंदी में होती है। तो हम इस जो है वीडियो में आप सभी को उसको मतलब नॉर्मल भाषा में ही आप सभी को समझाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और इसके बाद भी आप लोगों को जो है एडमिशन के बाद फीस कैसे सबमिट करनी है, कोई फीस पेमेंट करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। आईडी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड कैसे बनता है, और क्लासेस कब से शुरू होती है, सिलेबस, नोट्स, ये सभी जानकारियाँ आप सभी को हमारे वीडियोस में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आप सभी को जो है हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से रिलेटेड सारी वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले नंबर पर दिया हुआ है समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए गए फॉर्म 3 पेज का 2 प्रतियों में लाना अनिवार्य है। दोस्तों, मैंने आप सभी को बार बार बताया है अपने वीडियोस में, इस समर्थ पोर्टल से आप सभी को 3 पेज का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है उसकी वीडियो हमारे चैनल पर है। आप लोग वो वीडियो देख करके जाएं और अपना जो समर्थ पोर्टल वाला जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लें। बहुत लोग मुझसे व्हाट्सअप पर भी पूछ रहे हैं कि कैसे डाउनलोड करना है, तो आप लोग जो है पहले वो वीडियो देख लें, उसमें आप सभी को जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी। तब भी अगर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट करके या व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। तो महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किए गए आवेदन पत्र की आवेदन पत्र यानी कि जो आप लोगों का एंट्रेंस का फॉर्म भरा भरा गया था, आप लोगों ने एंट्रेंस का फॉर्म चाहे साइबर से भरा होगा या खुद से भरा होगा, तो उस समय आप लोगों का एक फॉर्म का प्रिंट आउट निकला होगा। उस फॉर्म के प्रिंट आउट की 2 प्रति यानी 2 फोटोस्टेट। ध्यान रहे कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों को वो ओरिजिनल भी लाना है, और फोटोस्टेट जो है वो सारे फोटोस्टेट 2 सेट में रहेंगे, यानी 2 कॉपी, दो कॉपी 2 सेट में आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स ये तैयार करने होंगे, फोटोकॉपी, और उसके अलावा जो है ओरिजिनल भी लाना है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की अंक तालिका व सनद की 2-2 छाया प्रति मूल प्रति लाना अनिवार्य है। अब इसमें इतने बड़े पॉइंट को आप लोग भूल जाइए, बस इतना याद रखिए इसमें कि 10th और 12th के जो रिजल्ट है उसकी फोटोकॉपी यहाँ पर आप लोगों को लाना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या है? 2 रंगीन अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो। आप देख रहे होंगे कितनी शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, अद्यतन, यानी कि आपकी जो कोई रिसेंट फोटो कॉपी है यहाँ पर 2 दी गई है, तो 2 ना ले जा करके आप लोग उसकी कम से कम 10-20 कॉपी बनवा कर रख लें, क्योंकि काउंसलिंग में भी लगेगी, और काउंसलिंग के बाद आप लोग जो है
अपना आईडी कार्ड बनवाएंगे, लाइब्रेरी कार्ड बनवाएंगे, उस पर भी आप लोगों को साइन मुहर कराना होगा, वो उस पर भी आप लोगों को फ़ोटो चिपकानी होगी। इसके अलावा जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे उसमें भी ये फ़ोटो चाहिए होगी। तो आप लोग पहले से ही 10-20 बनवा करके रख लें और काउंसलिंग में भी एक्स्ट्रा फ़ोटो लेकर आएँ। ठीक। अब पांचवा पॉइंट क्या है, वेबसाइट पर उपलब्ध अंडरटेकिंग 2 प्रति में। हमारे जो हरिश्चंद्र महाविद्यालय का वेबसाइट है उस पर एक अंडरटेकिंग का फॉर्म है। उस फॉर्म को आप लोगों को डाउनलोड करना है और वेबसाइट से ही और उसको जो है फिल कर लेना है। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप लोगों को उस फॉर्म को भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट करें, मैं उसका जो है एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप लोग अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे भरेंगे। अब छठवां पॉइंट है, ईडब्ल्यूएस हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का बना हुआ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय 200 प्रमाणित छाया प्रति एवं मूल प्रति। अब इस पूरे पॉइंट का क्या मतलब है, इतना बड़ा पॉइंट है, इसका सिर्फ सीधा सा ये मतलब है कि यदि जो भी स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो उनको अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बनवाना है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर 1 अप्रैल 2026 से पहले का आप लोग का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट रहेगा तो वो मान्य नहीं होगा। आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट जो है उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय यानी कि स्टेट का बना होना चाहिए, यूपी स्टेट का बना होना चाहिए। सेंट्रल का जो होता है सेंट्रल वाला, वो सेंट्रल वाला आप लोगों को नहीं बनवाना है, स्टेट का बनवाना है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। 200 प्रमाणित, स्व प्रमाणित का मतलब ये होता है कि आप लोगों को उस पे जो भी डॉक्यूमेंट है उस पे आप लोगों को नीचे अपना जो है सिग्नेचर करना होता है, तो इससे वो जो है स्व प्रमाणित हो जाता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स के फोटो स्टेट हैं उस पे आप लोग नीचे अपना जो है सिग्नेचर जरूर कर देंगे। ठीक। अब इसके बाद जो है अगला पॉइंट आता है कि SC ST हेतु संबंधित जातीय प्रमाण पत्र। वही बात है, SC ST के कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है बनवा के लेकर आना है। उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय यानी स्टेट वाला होना चाहिए, सेंट्रल वाला नहीं चलेगा। 2 मूल प्रति, 2 छाया प्रति और मूल प्रति यानी 2 फोटो स्टेट और 1 ओरिजिनल। फ्रीडम फाइटर, FF, मिलिट्री मैन, MM, दिव्यांग PH हेतु संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति यानी कि जो जिन भी स्टूडेंट्स ने किसी तरह का रिजर्वेशन जैसे कि FF, मिलिट्री मैन या PH जिसको कि फिजिकली हैंडिकैप्ड बोलते हैं, इस तरह का कोई भी रिजर्वेशन जो है फॉर्म में टिक किया हुआ है तो उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो लाना जरूरी है। उसके बिना आप लोगों का काउंसलिंग जो है उस रिजर्वेशन का आप लोग लाभ नहीं उठा पाएंगे सर्टिफिकेट के बिना। तो आप लोग यदि आप लोगों ने फॉर्म में उस रिजर्वेशन को टिक किया हुआ है तो उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है उसको लाना जरूरी है। अब 10वां पॉइंट है आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आप लोगों को मालूम ही है, ओरिजिनल लाना है, 2 फोटो स्टेट। चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है आप लोगों को मालूम ही होगा, नहीं मालूम है बता दो। आप लोग के स्कूल से जो है 2 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, एक TC मिलता है और एक CC मिलता है। यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर काउंसलिंग में लाना है और जो TC है ट्रांसफर सर्टिफिकेट उसको भी आप लोगों को लाना है, लेकिन ध्यान रहे आप लोग अपना जो ओरिजिनल TC है उसको काउंसलिंग में नहीं जमा करेंगे। ध्यान रहे, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, काउंसलिंग में आप लोगों को ओरिजिनल TC नहीं जमा करना है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है काउंसलिंग में ओरिजिनल TC अपना जमा कर देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा काउंसलिंग में ही ले लिया गया है, लेकिन बाद में जो है आप लोगों को जब एग्जामिनेशन फॉर्म भराता है उस टाइम पे आप लोगों को TC सबमिट करना होता है, तो उस समय स्टूडेंट्स को जो है बहुत ही भाग दौड़ करना पड़ता है अपने TC के लिए। ठीक है, और लास्ट है 12वां पॉइंट, गैप अंतराल का शपथ पत्र। यानी आप लोगों का 12th के बाद यदि जो है 1 साल का गैप है, यदि 1 साल 2 साल का, तो उसके लिए आप लोगों को एक जो है शपथ पत्र चाहिए होगा गैप का। इसके लिए आप लोग जो है काउंसलिंग के लिए अब जब आप लोग जाएंगे तो कॉलेज के बाहर ही आप लोगों को दुकानें हैं अगल बगल और स्टॉल भी लगे होते हैं, वहाँ आप लोगों को 100-200 रुपये में वो सर्टिफिकेट जो है गैप सर्टिफिकेट वो मिल जाएगा काउंसलिंग वाले दिन ही। अब ये तो हो गए भाई BA BCom BSc के लिए डॉक्यूमेंट्स। अब हम LLB के डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि कैसे काउंसलिंग होती है और आप लोगों को क्या क्या जो है करना होता है। ठीक है, लगभग सारी चीज़ें सेम है यहाँ पर आप देखेंगे LLB के लिए भी, बस कुछ चीज़ें ही जो है वो अलग है।
यहाँ पर देखेंगे समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया फॉर्म आप लोगों को बताया, आवेदन पत्र जो फॉर्म था आप लोगों का एंट्रेंस वाला, ठीक। इसके बाद हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट, दो फोटो एक्स्ट्रा रख लेंगे आप लोग। रैगिंग रोकथाम है तो अंडरटेकिंग, जो अंडरटेकिंग होता है नॉर्मल वाला, वो आप लोगों को वेबसाइट पर मिल जाएगा कॉलेज के, और डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस लाना है, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना ईडब्ल्यूएस लाना है, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, और यूपी स्टेट लेवल का ही होना चाहिए। और ओबीसी एससी स्टूडेंट्स, एसटी वाले स्टूडेंट्स को भी अपना जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो लाना है, जो कि 1 जुलाई 2023 के बाद का ही होना चाहिए। और FF MM PH से रिलेटेड जिन भी लोगों ने टिक किया हुआ है फॉर्म में, तो उनको अपना जो है सर्टिफिकेट वो लाना जरूरी है। आधार कार्ड चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट इसमें अलग है, वो क्या है, काउंसलिंग है तो उपस्थित प्रत्येक आवेदक को आवेदन पत्र के साथ भारतीय विधिक परिषद द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अंडरटेकिंग लाना अनिवार्य, यानी कि LLB के स्टूडेंट्स के लिए BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक अंडरटेकिंग का फॉर्म जो है वो दिया गया है, जो कि एंट्रेंस वाले पोर्टल पर आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो LLB के स्टूडेंट्स को 2 अंडरटेकिंग लगाना है, एक जो नॉर्मल अंडरटेकिंग है रैगिंग से रिलेटेड, और दूसरा जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो वाला अंडरटेकिंग। और इसके बाद प्रवेश पत्र की 2 छायाप्रति, यानी कि जो आप लोगों का एडमिट कार्ड था उसका 2 कॉपी फोटोस्टेट। अब ये बात होगी डॉक्यूमेंट्स की। अब हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग जो है वो किस तरह से होगी। तो काउंसलिंग के लिए आप लोगों को क्या करना है कि काउंसलिंग में आप लोगों को पहले अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो है 2 सेट में तैयार कर लेंगे, और तैयार करने के बाद उसको स्टेपल कर लेंगे, और आप लोग वहाँ पर काउंसलिंग हॉल में जाएंगे, और काउंसलिंग हॉल में मार्क्स वाइज आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि इतने से इतने मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स है इस कैटेगरी के, वो अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर जमा कर दें। ठीक है, तो आप लोग को जो अनाउंसमेंट होती है वो वहाँ पर ध्यान से सुननी पड़ती है, और कोई भी डाउट होता है काउंसलिंग में तो वहाँ पर टीचर्स भी अवेलेबल रहते हैं, जो कि आप लोगों को बता देंगे कितने मार्क्स पर अभी चल रहा है, क्या चल रहा है। तो आप लोगों को पहले जो है वहाँ पर मार्क्स से रिलेटेड अनाउंसमेंट होती है कि इतने से इतने मार्क्स वाले स्टूडेंट्स जो है इस कैटेगरी के, वो अपना एडमिट कार्ड जमा कर दें। अब एडमिट कार्ड जब जमा हो जाएगा आप लोगों का, तो उसके बाद नाम से आप लोगों को बुलाया जाएगा एक एक करके। ठीक है, नाम लेकर के बुलाया जाएगा जब, तो उस समय आप लोगों को अपना सारे डॉक्यूमेंट्स जो है 2 सेट में जो आप लोगों ने तैयार किया था वो लेकर के वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर फिर आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलाया जाएगा, सारी चीज़ें जो है उसको वेरीफाई किया जाएगा, और वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप लोगों को रिसिप्ट के लिए बैठा दिया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस समय आपके पास होगा, आप लेकर के चले आएंगे और वहाँ पर रिसिप्ट मिलने तक वेट करेंगे। फिर रिसिप्ट के टाइम पे आप लोगों को अनाउंसमेंट सुनता रहना है। आप लोगों को नाम से जो है बुलाया जाएगा एक एक करके। वहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे बाद आप लोगों को एक रिसिप्ट मिलेगा, जो कि प्रूफ होगा कि आप लोगों ने काउंसलिंग अपनी पूरी करा ली है, और आप लोगों को बस फीस सबमिट करना है। उस रिसिप्ट पे आप लोगों को फीस पेमेंट का जो डेट है वो दिया रहेगा कि इतने दिन तक जो है आप लोगों को, इस डेट तक आप लोगों को फीस पेमेंट करना है। ठीक है, मैक्सिमम वो 3 दिन का ही होता है, तो 3 दिन के अंदर आप लोगों को फीस पेमेंट करना होता है। फीस पेमेंट जो है ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के बाद आप लोगों को मैं लिंक जो है वो ग्रुप में बाद में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट करने के बाद आप लोगों को अपने जो है जो फीस पेमेंट का जो रिसिप्ट होगा उसको ले आ करके 2 कॉपी में यहाँ पर जमा करना होता है। वो बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे जो है प्रोसेस होता है। तो उसको देने के बाद आप लोगों को अपना जो आईडी कार्ड है वो बन जाएगा। ठीक है, और लाइब्रेरी कार्ड आप लोगों को बाद में जब नोटिस आएगी तब लाइब्रेरी से बनवाना होगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का एडमिशन कंफर्म। फीस पेमेंट जैसे ही करेंगे आप लोगों का एडमिशन जो है कंफर्म होगा। यदि आप लोग 3 दिन के भीतर फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो काउंसलिंग आप लोगों का जो है वो रद्द हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद क्लास से रिलेटेड नोटिस आती है। जब आप लोगों की क्लास शुरू हो जाएगी तो आप लोगों की नोटिस आएगी। ये सारी नोटिस जो है आप लोगों को कैसे मिलेगी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे तो कॉलेज के वेबसाइट पर जो है नोटिस अवेलेबल होती है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जो है
मतलब वेबसाइट जो है हमेशा खोलकर नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए आप लोगों तो हरिश्चंद्र महाविद्यालय के नोटिस से रिलेटेड जो है आप लोगों को जो नोटिस इन्फॉर्मेशन आती है, उसके लिए मैंने जो है एक व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है, जहाँ पर आप लोगों को केवल और केवल हरिश्चंद्र महाविद्यालय की जो नोटिस और इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों को मिलती रहती है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से कि आप जो है उसको उसको जो है ग्रुप को व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को वहाँ पर मेरा नंबर भी मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई पूरी काउंसलिंग प्रोसेस और फीस पेमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी। अब भी कोई जानकारी मिस हो गई हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।